अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अभी कुछ दिन पहले और इन दिनों इवन अभी भी आपके सामने से एक वीडियो गुजर रही होगी या वो वीडियो देखने के बाद आप हमसे रब्ता कर रहे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारी ऐड चलो चलो यूरोप चलो RZ ट्रैवल एंड टूर्स PVT लिमिटेड फैसलाबाद की जो है वो देखी है। उसमें बेशतर लोगों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और हम लोग जो है वो एज अ पर्सन इतने सारे लोगों को एक ही टाइम में जवाब देने से कासर हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना RZ ट्रैवल के फाउंडर एंड CEO राना ज़ीशान साहब को जो है वो हम लोग इनवाइट करें और उनसे जो आप लोगों के सवाल हैं वो उनके सामने रखें और उनसे उनका जवाब लें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपने यूरोप जाना है या नहीं जाना है, इसकी आपको कंप्लीट A to Z सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल सके और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके मामलात हैं उस हवाले से जो है वो राना ज़ीशान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको मदऊ करूँगा कि वो हमें थोड़ा सा इस हवाले से जो है वो जो उनकी एक परेशानी है आपके हवाले से, जो आपके रब्ता करने के हवाले से, वो थोड़ी सी वाज़ह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान साहब आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से? सब ठीक ठाक है। ज़ीशान साहब आपकी कैंपेन चलो चलो यूरोप चलो ने तो पाकिस्तान में थड़थली मचाई हुई है। बिल्कुल इस तरह ही है। तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? हैंडल हो ही नहीं रहा। मुख्तसर बात है कि हैंडल मतलब कि ये कॉल वाला मेरे पास फ़ोन है और इस पर स्पेशली मेरा व्हाट्सअप है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लोगों के गिले शिकवे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक भाई को रिप्लाई मैंने किया तो वो कहता जी अगर आपने रिप्लाई नहीं करना तो ऐड क्यों लगाई हुई है। मैंने उसके साथ रब्ता किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल के बाद मैं आपको लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। और अब ये देखना चीज़ कि ये देखिए ये मेरे पास है, इसमें तकरीबन कोई लाखों के इत्तेदाद के साथ लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, मेरा अगर दूसरा फ़ोन ऑन करूं तो इसमें टेक्स्ट मैसेज कॉलें इतनी आती हैं, हत्ता कि ये दोनों फ़ोन 15 से 16 घंटे हम फ़ोन पे बैठते हैं। 15 से 16 घंटे कोशिश करते हैं कि अगर 2000 लोगों के ले लें। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ के जो वीज़ाज़ हैं वो प्रोसेस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो हमारी ऐड चल रही है चलो चलो यूरोप चलो 30 दिन में, ये है जॉर्जिया। जॉर्जिया यूरोप का मुल्क है लेकिन ये शेंजन में नहीं है। ठीक है, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है अपॉइंटमेंट की। फिर अगर किसी की अपॉइंटमेंट आ भी जाए लेट तो एम्बेसी जो है ना वो वीज़ा नहीं देती। इतनी ज़्यादा मतलब वो आंसर क्वेश्चन करते हैं कि जी अगला बंदा अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा ना वो भी बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है। हत्ता कि उसके हाथ में हमारा एग्रीमेंट होता है जो कंपनी के साथ है, पूरा पूरा एग्रीमेंट है जी, कितनी आपकी सैलरी है, कितने घंटे आपने काम करना है और अकोमोडेशन किसकी है, खाना पीना, रहायश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट ये किसकी है, हर चीज़ उसके हाथ में होती है। उसके बावजूद भी एम्बेसडर उसको किसी ना किसी स्टेज पे ला कर जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये जो जॉर्जिया के आपके वीज़े हैं ये वर्क वीज़े हैं? जी जी, ये वर्क वीज़ा है, ये 2 साल का एग्रीमेंट है। और हमारे पास 2 कंपनीज़ हैं जॉर्जिया की, एक कंस्ट्रक्शन की है जिसमें स्पेशली हमें सीलिंग जो डोकोर, जिसको अरबी में डोकोर कहते हैं, पाकिस्तान में सीलिंग कहते हैं, और वो कैटेगरी है। और सेकंड जो है वो हमारे पास है बाइक राइडर। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में फूड पांडा है और अरब ममालिक के अंदर तालाबात है और यूरोप और शेंजन में ये बोल्ट के नाम से है। अगर हम रशियन स्टेट को देखें, अजरबैजान, किर्गिस्तान, यहाँ पे भी बोल्ट है और शेंजन में भी बोल्ट है और यूरोप में भी बोल्ट है। ये बोल्ट कंपनी के हमारे पास वीज़े हैं। सही है, तो ये बेसिकली डिलीवरी बॉय का और कंस्ट्रक्शन वर्कर टाइप का काम है। जी जी जी, दोनों तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, कौन जा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो जितने लोग वेले हैं तो वो तो इनके ज़हन में ये होता है कि किला बेचो तो जाओ बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हर बंदा जा सकता है इसमें? नहीं, हर बंदा नहीं जा सकता। एक्चुअली देखें कि जो बाइक राइडर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस बंदे को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आना चाहिए, गूगल मैप उसको चलानी आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश हो नो इतनी आनी चाहिए कि वो अपना तारफ़ करा सके और अगले का इंट्रोडक्शन जो है ना वो ले सके। ठीक है, अब क्या है कि जी हमें इसके लिए हमने क्या रखा है कि जी जो भी कॉल आती है या कुछ जिसको कहते हैं, हम कहते हैं जी कम से कम 10th प्लस उसकी एजुकेशन होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेबर लॉ के मुताबिक 21 to 45 ईयर उसकी एज होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। लाइक आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें यह है कि कोई भी शख्स उसने अगर मैट्रिक किया हुआ है और उसकी एज 21 से अबव है और 45 से कम है जी, तो आप उसको जो है वो जॉर्जिया के वीज़े के लिए एलिजिबल समझते हैं। बिल्कुल। थोड़ी कम भी हो, अगर 45 से थोड़ी ज़्यादा भी हो, वो भी उसका कोई ना कोई मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो क्या कि जी चलो 30 दिन में, इससे थोड़ा सा टाइम उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये फिर थोड़े से तल्लक वास्ते से जो है ना वो हमें प्रोसेस करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से तो एम्बेसीज जो है वो प्रोसेस ही नहीं करती वीज़े को, बिल्कुल। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? इस इशू को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? क्योंकि यहाँ तो एम्बेसी वाले एरिया के अंदर जाना मुश्किल है आवाम के लिए। बिल्कुल इस तरह ही है। और पाकिस्तान में इसका हमने हल ये निकाला है कि जी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोई बंदा फ़र्ज़ करो हमारे पास आता है कि जी वो मैंने शेंजन में जाना है। शेंजन में हमारे पास रोमानिया है, पोलैंड है, नॉर्वे है, ठीक है। अब इसका परमिट ही 2 to 3 मंथ में निकलता है, हमारे पास पहुंचता है, यानी परमिट विद एग्रीमेंट। अब फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो भी कोई अब पोलैंड की जो है ना वो आती नहीं, ड्रा के जरिए आती है, हर हफ्ते ड्रा होता है। अब किसी की किस्मत है कि जी किसी की फर्स्ट वीक में आ गई है, किसी को 6 मंथ भी हो गए हैं। अब रोमानिया की पहले था कि जी 1-2 माह बाद आती थी, अब उसकी भी 6 to 8 मंथ चलेगी, क्योंकि रोमानिया शेंजन में चला गया। अब सेम इस तरह नॉर्वे जो है, नॉर्वे का वीज़ा आता है, जस्ट उसने फिंगर करवाने हैं, तो वो एलिजिबल ही नहीं समझते पाकिस्तानी बंदे को। वो कहते हैं कि कंपनी की डिमांड है कि जी वो बंदा हमें दे जिसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, कोई भी अरब ममालिक का हो या रशियन स्टेट्स का हो, जिसने पाकिस्तान से बाहर काम किया हो। हमने उसका हल ये निकाला है कि अगर कोई बंदा एलिजिबल है, जिस तरह की 10th प्लस उसकी तलीम और 21 to 45 ईयर एज उसकी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल भेजते हैं जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी नहीं है जॉर्जिया की, तो अगर परमिट निकल आता है, हम मेल करते हैं जॉर्जिया की एम्बेसी को, तो वो कहते हैं जी आपके नियरेस्ट जो एम्बेसी है ना वो है ईरान और अजरबैजान। अच्छा, आप उधर चले जाए। हम सिक्योरिटी के हवाले से ना तो ईरान भेजते हैं और ना ही अजरबैजान भेजते हैं। फिर हमने उसका हल ये निकाला है कि हम उसको भेजते हैं गल्फ में। गल्फ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी हमारे पास यूएई है, यानी दुबई, और सेकंड कतर है। कतर का 2 साल का वीज़ा देते हैं, जिसमें हम क्लाइंट को एयरपोर्ट से पिक करते हैं, अपने अकोमोडेशन पर लेकर जाते हैं, उसके फिंगर करवाते हैं, बायोमेट्रिक, मेडिकल, इवन के उसका पताका बना के वापसी उसको एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप करते हैं, दुबई और शारजा एयरपोर्ट तक। अगर किसी ने अबू धाबी की टिकट ली है तो उसको दुबई बस स्टैंड तक हमारी गाड़ी छोड़ती है, ताकि क्योंकि अबू धाबी हमारी अकोमोडेशन से तकरीबन 300 to 400 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट ना। तो दुबई से फिर हम उसको जॉर्जिया भेजते हैं। जॉर्जिया की आफ्टर रीच 3 to 4 मंथ के अंदर टीआरसी मिल जाती है। 3 माह के अंदर अंदर, 3 से 4 माह के अंदर अंदर उसने वर्क वीज़ा जॉर्जिया का होना उसके पास, उसको उसकी टीआरसी मिल जाती है। 3 से 4 माह में उसने पैसे भी कमा लेने कुछ ना कुछ। टीआरसी इन हैंड जब उसको होनी है, उस वक्त तक शेंजन जोन का उसका परमिट एग्रीमेंट भी हमारे पास आ जाता है। अच्छा, जॉर्जिया के अंदर गूगल से आप सर्च कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एम्बेसीज की क्या सूरत हाल है, और जॉर्जिया जबकि यूरोप में है। यूरोप टू मूव शेंजन होने के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, ना ही तो इतना टफ वहाँ पे इंटरव्यू होता है और ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपके पास यानी कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास टीआरसी है जॉर्जिया की, आपका पासपोर्ट आपके पास है, नेक्स्ट शेंजन जोन का आपके पास परमिट है, ओरिजिनल परमिट होना चाहिए, एग्रीमेंट आपके पास है। तो आपने क्या करना है कि जैसे पाकिस्तान में या इधर उधर हम जाते हैं जी, पहले मशीन पे जाके टोकन लेते हैं, ताकि नंबर से अगर फर्ज करो 20 बंदे हैं तो प्रॉपर एक बंदे ने आगे ऑफिसर के पास जाना है। तो सेम वहाँ पे ये कंडीशन है। हम चले गए एम्बेसडर के पास चले गए हैं, टोकन हमने लिया और एम्बेसडर को जाके ये सारी चीज़ें दी है, और विद इन वीक मैक्सिमम 2 वीक के अंदर वीज़ा पेस्ट होकर उस बंदे को पासपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। वो 60-70 बाई रोड बाई एयर जैसे मर्जी जॉर्जिया से शेंजन में जा सकता है इजीली। इसका हल हमने ये निकाला है। अच्छा, मतलब ताकि कोई भी बंदा आए, ये नहीं हम स्टार्टिंग में पाकिस्तान में क्या था कि जी अगर फर्ज करो 100 बंदा आया ना, उसमें से 30 बंदे रिजेक्ट हो गया, 70 लोग जो है ना वो उनको वीज़ा पेस्ट हो गया। लेकिन जॉर्जिया में अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेशो है। ठीक है, लाइक आप जिस चैनल से अभी लेके जा रहे हैं कि उसमें एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, आपने बड़ा क्लियरली बताया कि हम लोग जो है वो अजरबैजान या ईरान के थ्रू जो है वो उनका वीज़ा इंटरव्यू जो है वो प्रोसेस नहीं करवा सकते। उसके लिए एक क्लियर रिक्वायरमेंट है कि उनका दुबई में होना ज़रूरी है, और दुबई के अंदर भी उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है, सॉरी, कि अगर कोई बंदा कहता है जी मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी गल्फ में हूँ, आईडी का इनके पताका दुबई में पताका कहते हैं, किसी जगह सीपीआर कहते हैं जैसे बहरीन में, और किसी जगह अकामा कहते हैं, जीसीसी कार्ड होल्डर कोई भी हो,
जॉर्जिया हम उसको विद इन वीक 2 ईयर के वीजे के ऊपर ऑन ड्यूटी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई भी बंदा ऑलरेडी जीसीसी कंट्रीज के मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे है तो वो 2 वीक्स के अंदर जॉर्जिया वन वीक में इंशाल्लाह वो वहाँ पे ऑन ड्यूटी होगा। अच्छा, जो पाकिस्तान से बंदा जा रहा है वो 30 दिन के अंदर जॉर्जिया अप्रोच करेगा, मतलब एक उसमें वो पहले दुबई प्रोसेस करेगा, दुबई या कतर प्लस वो जॉर्जिया 30 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो ऑन ड्यूटी होगा। अच्छा, वो ऑन ड्यूटी होगा, मतलब जो भी उसकी कमिटेड सैलरी है वो उसको वहाँ पे इंशाल्लाह वो एग्रीमेंट हम देंगे जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा, उसी के ऊपर उसका बैंक अकाउंट ओपन होना है और उसी एग्रीमेंट के तहत ही उसका जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई होना है। अच्छा, और जो आगे शेंजिंग कंट्रीज में जाने वाले लोग हैं जैसे रोमानिया है आपने बताया, पोलैंड है उसके अंदर, और एक और कंट्री आपने नाम लिया उसका, पोलैंड है, रोमानिया है, नॉर्वे। हाँ, पोलैंड, रोमानिया और नॉर्वे के हवाले से आपने बात की कि इन कंट्रीज़ का भी आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो लाइक जो बंदे, आपका मशवरा ये है कि जो बंदे इन कंट्रीज़ में भी जाना चाहते हैं वो 1 महीने के अंदर जॉर्जिया जाएं, वहाँ पे अपना टीआरसी वगैरह और ये चीज़ें जो है वो मज़ीद 60 दिन उधर स्पेंड करें तो वो मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो आगे इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। यानी कि जो शेंजन में जाने वाले लोग हैं हम उसको कहते हैं कि जी पैसे आप उतने ही दें जो पाकिस्तान में आपने वेट करना है 5 to 6 मंथ, बेहतर है विद इन मंथ तो आप जॉर्जिया पहुंचे, ठीक है, कुछ काम भी करें, यूरोप की टीआरसी ले, फिर शेंजन में मूव हो जाएं, वहाँ की टीआरसी लें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। हाँ, इसमें आप लोग तो एक्चुअल में ज़िशान साहब जो प्रोसीजर बता रहे हैं इसको ऑनेस्टली अगर कोई भी बंदा गूगल करेगा ना तो ये एक जेन्युइन प्रोसीजर है। तो अच्छा, बाकी हमारे जो एजेंट हजरात हैं ना इनका एक मसला ये है कि ये खुद एयरपोर्ट पे भी नहीं गए होते और ये लोगों को बता रहे थे कि हम आपको उठा के जो है वो वहाँ पे फेंक देंगे, और फेक डॉक्यूमेंटेशन और फेक एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स, ऐसे बहुत सारे चक्कर होते हैं लोगों के साथ। तो इस वजह से माइंड ना कीजिएगा, मेरे सवाल थोड़े से सख्त होने वाले हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इन लोगों के लिए एक जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपसे ले सकूँ। इसमें स्टूडेंट्स के वीजे भी हैं आपके पास? नहीं, स्टूडेंट को हम डील नहीं करते। एक्चुअली हम समझते हैं कि वर्क परमिट के अलावा इमिग्रेशन यानी कि बाहर जाने के जितने भी जरिए हैं सबसे बेस्ट वे जो है वो वर्क परमिट ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक बड़ी गलतुल आम है डन बेस पे, तो क्या आप भी डन बेस पे काम करते हैं? बिल्कुल, हम जॉर्जिया का डन बेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कि 20% ओरिजिनल जो अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लेते हैं। उसमें ये शराइत है हमारी कि हम पे ऑर्डर लेते हैं उससे, और जिस बैंक में भी उसका अकाउंट होगा उसी वो पे ऑर्डर अपने पास ही रखे, हमें बेशक ना दे। पे ऑर्डर जिस बैंक में होगा उस ब्रांच मैनेजर की मौजूदगी में हम स्टाम्प एग्रीमेंट करते हैं, प्लस 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई के चेक लेते हैं। आफ्टर रीच वो हम वही पे ऑर्डर हम ले लेंगे उससे। ठीक है, तो ये कितने दिन का प्रोसीजर है जॉर्जिया के हवाले से? अगर बंदा जो है वो आपके पास सपोज करें डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर देता है तो कितने दिन के अंदर? 1 माह के अंदर, 30 दिन में। दुबई का वीजा अभी हमारे पास रश है, हम भेज देते हैं, लेकिन क्या कि जी हमने 7 से 8 बंदों का ग्रुप बनाया हुआ है। बेसिकली कतर और दुबई के अंदर हमारे पास जितनी टीम है वो इतनी बिजी होती है कि जी हम जितने भी बंदे होते हैं ज़ाहिर है कि सबके साथ कमिटमेंट होती है कि एयरपोर्ट से पिक करना, फिर उसका मेडिकल करवाना, फिर उसके फिंगर करवाने, फिर आईडी करवानी, फिर उसका सारा प्रोसेस करना है। तो हम उसको ग्रुप की शक्ल में वहाँ भेजते हैं। अब ये है कि जी अब हमारे पास है रश थोड़ा सा, ठीक है, हर बंदे को हम वीज़ा दे देते हैं कि जी आप ये रखें, लेकिन क्या कि अपने टाइम का इंतज़ार करें। उसमें वीज़े ये 30 दिन से ऊपर नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह अगर कोई बंदा कहता है कि जी ये झूठ, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे अभी कमेंट कर रहे हैं कि जी 30 दिन में तो बंदा लाहौर नहीं जाता तो आप यूरोप कैसे भेजते हैं? मैं उसको कहता हूँ कि यार आप बैग और पैसे उठाए, किसी बंदे को साथ लिए, वो बंदा हमारे ऑफिस में बैठे, हम आपको पहुंचाएंगे, वो बंदा उठ के चला जाए, पैसे दे दे हमें, हम कर सकते हैं। हम वो एजेंट नहीं है कि जी जो बस पैसे लेते हैं बाद में फोन भी नहीं उठाते, सिंपल बात है। अच्छा, इसका जो आपका जॉर्जिया का वीज़ा है इसका टोटल खर्चा कितना है, और जो शेंजिंग के हवाले से आपका वीज़ा है इसका टोटल आपका खर्चा? जॉर्जिया का 20 लाख है विदाउट टिकट और प्रोटेक्टर, जिसमें हम 2 यानी कि गल्फ का वीज़ा 2 साल का और जॉर्जिया का 2 साल का वीज़ा देते हैं 20 लाख में। तो फूड आप लोग देते हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान? नहीं, जो अभी देखिए 8 से 10 दिन का स्टे होगा दुबई में और कतर के अंदर, उसमें फूड नहीं देते। हम एयरपोर्ट से पिक करते हैं, उसकी फिंगर, बायोमेट्रिक और मेडिकल ये सारी चीज़ें प्लस अकोमोडेशन वो हम देते हैं। फूड इसलिए नहीं रखा कि पहले हमने किया था, अब लोग हमारे डिफरेंट है, जिस तरह की सिंधी ले लें या फैसलाबाद वाले ले लें या लाहौर वाले ले लें, इस्लामाबाद वाले। कोई कहता जी मैं सुबह उठ के ब्रेड खाता हूँ, कोई कहता जी मैं बिस्कुट से नाश्ता करता हूँ, कोई कहता जी मैंने नान चने खाने। हम कहाँ उसको लेकर देना नान चने,
हमने यही रखा है कि जी फूड आपने अपनी मर्जी तबीयत मिजाज के मुताबिक खुद खाना है, हम आपको दूसरी सारी चीज़ें देंगे। लाइक ये जो खर्चा आपने बताया जॉर्जिया के हवाले से, ये सिर्फ उसके वीज़े का खर्चा है, इसमें जो एयरलाइन की टिकट मगर पाकिस्तान से दुबई और दुबई से आगे जॉर्जिया की है वो कस्टमर के जिम्मे? कस्टमर, अच्छा इसमें टिकट हम इंक्लूड कर सकते थे पहले, की भी है, अब इसलिए नहीं की कि जी हमने पहले पैकेज दिया टिकट के साथ, प्रोटेक्टर के साथ। प्रोटेक्टर का तो कोई इशू नहीं है, वो तो थोड़े से पैसों का है, लेकिन टिकट का मसला आता है। टिकट का चलो पैसों का भी कोई इशू नहीं है, बंदा कहता है 10-20 हज़ार प्लस एंड माइनस बंदा कर ही लेता है एडजस्ट। लेकिन ये लोगों की ऐसी बहस है कि पहले बच्चा आता है, उसका वालिद आता है या कोई भी आता है बंदा, फिर उसके बाद जैसे उसके हाथ में वीज़ा आ जाता है ना, उसकी फैमिली आ जाती है। वो जी आपने टिकट हमारी लाहौर एयरपोर्ट से क्यों करवाई है? हमने तो मुल्तान से, हमारा एयरपोर्ट मुल्तान करीब है, हम फैमिली ने उस बच्चे को छोड़ने जाना था। अच्छा जी अगर मुल्तान की करवा दी तो हमने लाहौर एयरपोर्ट सियालकोट एयरपोर्ट जाना था। हमने ये बहस का यही नतीजा निकाला कि भाई टिकट आप करवाएं। हाँ, टिकट करवाने से पहले हमसे मशवरा जरूर, बाहर से करवाएं या हमसे करवाएं, मशवरा हमसे जरूर करना। वो क्यों? एयरपोर्ट से पिक हमने करना है, ठीक है, टाइम कंफर्म कर लें, टाइम कंफर्म करना है, ताकि आगे जो भी बंदा है वहां पे ये पहुंच कर वेट ना करे। हमारा बंदा इसको रिसीव करने के लिए टिकट के मुताबिक वहां पे वेट कर रहा होगा। अच्छा, जो आपका शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं, जैसे पोलैंड के हवाले से आपने बताया, रोमानिया के हवाले से बताया, उनके क्या एक्सपेंस है आपके, उसका अच्छा क्या जी, ये जॉर्जिया और रोमानिया जो है एक ही कंपनी है, बोल्ट, और एक साथ ही थी पहले। ये रोमानिया चला गया दिसंबर में शेंजन में, ठीक है। तो शेंजन का हमने 7 लाख से स्टार्ट किया था, 7 लाख का इन्वेस्टर का एक दौर में वीज़ा दे रहे थे, लेकिन अब उसका करंट रेट जो है वो है 30 लाख रुपए, ठीक है क्या। सेम वर्क परमिट है विद टीआरसी, विद जॉब, एवरीथिंग सेम एग्रीमेंट। हमने ओरिजिनल एग्रीमेंट क्लाइंट के सामने रखना है, ठीक है, और वो एग्रीमेंट जो है उसने साइन करना है, उसी पे बैंक अकाउंट ओपन होना, उसी पे उसको टीआरसी मिली। अच्छा ये 30 लाख में रोमानिया हो गया, 35 लाख में पोलैंड हो गया, 50 लाख में नॉर्वे हो गया, जिसमें हमने वाया ये ही बनाना है। अच्छा, लाइक ये जो भी बंदा होगा ये पहले दुबई जाएगा, और दुबई के बाद आगे जॉर्जिया, और जॉर्जिया के बाद आगे रोमानिया या पोलैंड या अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में जितनी ये एम्बेसडर के मसले मसाइल है कि जी अपॉइंटमेंट नहीं आती, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, 6 मंथ वेट किया, पैसे गए, ये सारी चीज़ें गए, हम जिससे पैसे लेते ना वो उससे ये लेते हैं कि जी हम इंशाल्लाह आपको पहुंचाएंगे। अगर जो आपने पैसे दिए उसकी जो आपको छोटी चाहिए वो तो ले भी ली और दे भी दी। अब 6 मंथ वेट करने के बाद परमिट भी आ गया, हर चीज़ होगी, पाकिस्तान में वैसी अपॉइंटमेंट आई, तो वो आंसर क्वेश्चन नहीं दे सका, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो बंदा कहता जी आपने तो हमारे साथ ये किया था कि जी पैसे रिटर्न होंगे, हमने किए भी हैं, लेकिन हमने इसका हल यही निकाला है कि जी जिस बंदे ने भी शेंजन में जाना है वो पहले जॉर्जिया जाए, ठीक है, जॉर्जिया का टीआरसी ले, क्योंकि वहां पे रिजेक्शन नहीं है, ठीक है, लाइक उधर वो ट्रेंड हो जाएगा, बिल्कुल उधर वो ट्रेन हो जाएगा। तो एडवांस क्या लेते हैं आप काम एडवांस स्टार्ट हम करने के लिए? 5 लाख रुपए विद डॉक्यूमेंट के साथ लेते हैं। 5 लाख में ये नहीं कहते कि जी आंखें बंद करके दे दें, हम ना तो कोई चाय वाले ढाबे के ऊपर बैठे हुए हैं, ना रोड पे जिस तरह एजेंट ये हजरात करते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में, हमारा ऑफिस है, हम वहाँ पे समझो कि जी 72 से बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, हमारे 500-400 वोट है उस इलाके के अंदर, पूरा खानदान शजरा बैठा हुआ है। कोई बंदा भी है वो दलील और सबूत के साथ आकर बात करे, हम इसमें एडवांस लेते तो उसकी श्योरिटी उसको देंगे। पाकिस्तान में किसी भी कोने से है हम उसको उसकी श्योरिटी देंगे, उसको वो पहले सेटिस्फाई होए फिर वो हमें पैसे दे। अगर फर्ज करो वो कहता जी हमने एडवांस देना नहीं, हमने पहुंच देनी है जॉर्जिया की, हम उसको कहते जी ठीक है आप पहुंच दे दे, उसमें 20% एक्स्ट्रा पेमेंट होगी, उससे पे ऑर्डर लेंगे, 2 गवर्नमेंट मुलाजमीन के चेक लेंगे, सिंपल 2 ही हमने कंडीशनें रखी हैं। ठीक है। तो इसमें अगर लेट्स सपोज के बहुत जगह पे होता है कि लोग यहाँ से वर्क वीज़ा पे जाते हैं, आगे जाके कंपनियां काम ही नहीं देती हैं या सैलरी नहीं देती हैं, अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप दुबई ले जाके फिर वहाँ छोड़ देंगे, डेंकी शेंकी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अनलीगल एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं एक ट्रांसलेटर हूँ एज ए कंसल्टेंट। मैं हर बंदे के सामने उसका परमिट, उसका एग्रीमेंट इधर ही रखता हूँ, मैंने वो देना है, ठीक है, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई भी 2 नंबर डील नहीं करते। जिस तरह लोग कहते जी आप, मुझे कमेंट आता जी फलां कंट्री की गेम है, हम गेमें नहीं करते, हम गेमें नहीं करते, बिजनेस करते हैं और वर्क वीज़ा का काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट जिसको यूएनओ जिसको अप्रूव करे सिर्फ और सिर्फ वही डील। ये आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, इसको समझिएगा कि बहुत सारे दोस्तों के, ये राना साहब का गिला जायज़ है कि बहुत सारे दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसमें क्या 2 नंबरी हो सकती है, इसमें किस तरह डंकी लग सकती है, इसमें किस तरह 4 पैसे बच सकते हैं।
भाई जान सबको प्यारी होती है, अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है इसको ऐसे ज़ाया ना करें, लीगली जो रास्ते हैं ना उनको इख्तियार करें। और आई रियली अप्रिशिएट देयर स्टेप्स के वो इस चीज़ को वाकई में इतना कॉन्शियसली लेके चल रहे हैं कि वो इसमें से जितने भी फ्रॉड एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है आप लोगों के लिए कि इस मामले के अंदर आपको जिस किस्म की भी गारंटी इनसे रिक्वायर्ड है वो देने के लिए तैयार है आपको, कि आप आएँ इनके ऑफिस में आके बैठ के इनसे बात करें, जिस किस्म की भी आपको गारंटी रिक्वायर्ड है वो कहते हैं इस चीज़ में वो आपको गारंटी करने के लिए जो है वो रेडी हैं। अच्छा राना साहब, लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, कि प्रोसेस जो है ये स्टार्ट करने का क्या तरीका है, वारदात है कि किस तरह हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम द पर्सन कि जिसने जो है वो जॉर्जिया के लिए मूव ऑन करना है, तो पहले नंबर पे आपको कौन कौन से मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं और वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, उसकी बिस्मिल्लाह कैसे होगी? हमें ना तो स्टेटमेंट चाहिए, ना ही कोई एनओसी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट और ये वो जो दूसरे एजेंट्स मांगते हैं, ना हम मेडिकल करवाते हैं। ये सब वो 2 नंबर मतलब आपकी कोई लेबॉर्टरी नहीं है, कोई लेबॉर्टरी नहीं है, वो जाके ना तो हम डॉक्टर है ना ही हमारी 10-20 हज़ार की दिहाड़ी छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं है। इवन कि हम किसी से फोटोकॉपी स्कैन के पैसे भी नहीं लेते। अच्छा, वो जो फाइल बनाने वाला 2025 वो लो ये आपका और फायदा हो गया, फाइल बनाने का भी 2025। वीजा आने के बाद हम ये कहते हैं हमारे जितने ऑफिस वर्कर है, जो है ऑफिस बॉय है, मेल है, फीमेल स्टाफ है, कोई बंदा अपनी खुशी से उनको मिठाई या कुछ पैसे दे जाए वो उसकी है, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, वो अपनी खुशी से लोग दे जाते हैं, कोई 5 देता, कोई 10-20 जो भी देता वो उसकी हेडिंग है। अच्छा, इसमें ये है कि जी अपनी खुशी से वो दे के चले जाते हैं और दुबई का वीज़ा लेते हैं। प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है? हमें चाहिए आईडी कार्ड, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर और पासपोर्ट, पीडीएफ में जस्ट, ओरिजिनल हम डॉक्यूमेंट रखते ही नहीं है। ठीक है, और इसके साथ पेमेंट चाहिए। ठीक है, 5 लाख जो 5 लाख उसमें पेमेंट। अच्छा, 5 लाख ना दे, थोड़े भी दे दे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे इतना इस सीट पे बैठे हुए ये हो गया कि पाकिस्तानी लोगों का कंसेप्ट ये है कि अगर वो बैंक में पैसे जमा करा देना तो वो कहते हैं 4 रुपये बिछा के उधर बैठ जाए कि बैंक भाग ही ना जाए। अगर वीजे के नाम पे कोई 10,000 भी हमें देता है ना तो वो हमें कॉल डेली जरूर करता है। ठीक है, हम पैसे उससे इसलिए लेते हैं ताकि वो भी पाबंद रहे, क्योंकि अगर हम पैसे नहीं लेते, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वर्क परमिट ओरिजिनल पड़े हैं जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, स्टाम्प नहीं किया या एडवांस नहीं लिया, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं। इवन के एक बंदे का रोमानिया का वीजा लग के आ गया, पासपोर्ट मिल गया, वो बीवी के साथ ऐसे मिल के ना रो रहे हैं दोनों, कहते जी मैंने जाना ही नहीं। यानी ऐसे ऐसे डेली बेसिस पे इतने लोगों के साथ इतनी स्टोरियां हैं। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ा मसला आता है जी, वो मुझे पहले 3, 4, 6, 10 जगह पे लोगों ने लूट लिया तो मैं आपको पैसे नहीं दूँ। यार आप क्यों लुटे हो उनसे? हम कहते हैं हमारे साथ बैठ के दलील और सबूत की बात करो, कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। आप आए, अपने साथ जो दोस्त अहबाब हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, लोग बाज़ का एफआई वाले को साथ ले आते हैं, पुलिस वाले को ले आते हैं, ले आए, बिस्मिल्लाह करें, कोई इशू नहीं है, बैठ के दलील और सबूत के साथ में, क्योंकि हम फ्रॉडिये नहीं हैं। अच्छा, आपसे मिलने के लिए जिस तरह हम नॉर्मल किसी भी बंदे से मिलने के लिए ऐसे बस मुंह उठा के चले जाते हैं, तो आपसे मिलने के लिए भी क्या ऐसे मुंह उठा के आ जाना है, कोई प्रोसीजर है? हमारी ऑफिशियल एक वेबसाइट है, वहाँ पे आकर आपने अपॉइंटमेंट डन करनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेकर आना है आपको, जो है वो बाकायदा वहाँ पे टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम जब आप आएंगे और आप आएँ, आपका वेट हो रहा होगा। बेसिकली ये नहीं कि जी जो भी जिस वक्त भी आ जाता है उसी वक्त, इस तरह नहीं है। फिर ये होता है कि जी मसला बन जाता है कि जी कोई भी है, अब लाइक देखे कि अगर मेरे पास जितने हैं ये व्हाट्सअप, मैं इनको रिप्लाई नहीं कर सकता। मैं अगर ये देखे जी, अगर 2000 लोगों को 10 बंदों को रिप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैंने ऑन होना मुझे और 1000 बंदों के मैसेज आ जाने हैं। ऐसे ही मैं व्हाट्सअप देखूँ, टिकटॉक देखूँ और कोई और सोशल मीडिया का अकाउंट देखूँ, तक ये सारी टीम भी देखती है। ठीक है ना, इसलिए क्या है कि जी जो बंदा आता है वो बाइस रहमत बन के आता है। हम काइंडली लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर आए, ताकि ना तो आप परेशान हो और ना हम हों। ठीक है, तो राना साहब, इसमें मज़ीद आप दोस्तों को भी बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि अगर आपने राना ज़ीशान साहब से मुलाकात करनी है तो उसके लिए इन्होंने ऑफिशियली अपना अपॉइंटमेंट पेज जो है वो बनाया हुआ है। इस वीडियो के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम लोग आपके लिए जो है वो आसानी के लिए पेश कर देंगे कि आप उस लिंक के थ्रू जो है वो डायरेक्टली जाके राना साहब के साथ जो है वो टाइम सेट कर सकते हैं। उसमें डेट और टाइम अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी आसानी है वो सेट करें और आएँ और इनके साथ जो है वो मुलाकात करें। बाकी मज़ीद जो है वो मैं जाते जाते जो है वो ऑन लास्ट मैं राना साहब से कहूँगा कि आप लोगों के लिए एक मैसेज कि जब आप उनसे आएँ, मिलें,
तो उस वक्त के लिए एक मैसेज, ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली रहे। तो राना साहब, जाते जाते आप हमारी आवाम के लिए जो पाकिस्तान के फ्रॉड से तंग है और बाहर जाके कुछ कमाना चाहती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अपने भाइयों से है कि जो एज ए कंसल्टेंट या मेन पावर सप्लायर या ट्रैवल एजेंसी के नाम पे बैठे हुए हैं, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, खूबसूरत, अच्छा ऑफिस, अच्छा स्टाफ रख के तो बैठे हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, बड़ी मुश्किल से लोग, कसम खुदा की बड़ा दुख होता है कि लोग जेवर उठा कर ले आते हैं अपनी माओ और बहनों के। किसी ने ज़मीनें बेची हैं और वो एजेंट खुद उम्रा करने निकल जाते हैं, इवन यहाँ के वीज़ा के उम्रा करने निकल जाते हैं। यार ये कोई इतना, उनसे गुजारिश ये है कि यार खुदा के लिए इस काम को इज्जत दो, इस काम को इज्जत दो। अपनी बोटी के चक्कर में लोगों का बकरा अपनी बोटी के चक्कर में लोगों को ज़िबा ना करो, ठीक है ना। अल्लाह अगर इसमें देखिए, काम के लिए आए हैं तो उसमें रोजी रोटी लाजम रखें, अपनी फीस लाजम रखें, जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें। इंसान वो है जिसमें इंसानियत है, ये अल्लाह का वादा है, वो इंसान ही नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा उम्मती धोखेबाज और फ्रॉडिया और झूठा नहीं हो सकता। बस यही है कि इंसान वही है जो इंसानियत जिसमें है, इंसान बन के काम करे। और आने वाले बंदों से ये गुजारिश है कि किसी के पास भी जाते हैं, पैसों की बात सेकंड स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जिसको वो पेमेंट दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कीमती चीज़ है वक्त, पैसे कीमती नहीं है, वो सेकंड स्टेप है। कीमती चीज़ है वक्त, पहले उसकी पहचान करें, उसका आईडी कार्ड लें, उसका फ़ोन लें, उसका कुछ इर्द गिर्द का पूछें कि ये इस बंदे ने अपनी पास्ट लाइफ जो है वो कैसे गुजारी है। हाँ बिल्कुल, ठीक ये है, खुद भी किसी, ये खुद गया किसी कंट्री में, या इसको अवेयरनेस है कि नहीं है, या इसकी क्या गिरफ्त है। मेरे पास आए, मेरे जितने लड़के गए हैं, अगर आप मुझसे नंबर मांगते हैं मैं आपको व्हाट्सअप के नंबर देता हूँ, उनसे कॉल लें या मेरे पेज पे जाके उनके साथ रब्ता करें, ठीक है। जो भी है, मतलब जिस तरह की भी तसल्ली चाहिए वो देते हैं, लेकिन तरफ से ये भी यार दो नंबरी ना करें। हाँ, आपकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जो लोग आपकी तरफ से जा चुके हैं, बाहर वाली कंट्रीज में भी हैं, उनके साथ लोग जो है वो कॉल पे रब्ता करके वीडियो कंफर्मेशन टाइप बिल्कुल इस तरह ही है। इवन के जाने वाले बंदे को हम जब बुक कर लेते हैं, उससे डॉक्यूमेंट पेमेंट ले लेते हैं, उसको जो ऑलरेडी वहाँ पे बंदे हैं उनका रब्ता करवा देते हैं, ताकि अगर रस्ते में इमिग्रेशन एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर ले तो वो उसकी आपस में दोस्ताना उसकी तैयारी करवा देते हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत बहुत आपके वक्त का। आपने माशाल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो आपका चलो चलो यूरोप चलो के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी क्लियरली हमारे दोस्तों के लिए बता दी है। अब मज़ीद आप दोस्तों के लिए बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि अगर आप लोग वाकई में 30 दिन में यूरोप जाना चाह रहे हैं तो आप काइंडली अपॉइंटमेंट लिंक पे जाएँ, अपने लिए टाइम बुक करें और आएँ, राना साहब से मुलाकात करें और अपना जो है वो वीज़ा प्रोसेस करें। थैंक यू वेरी मच।